तस्वीर को गौर से देखिए। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वो कैंपस है जिसे दुनिया भर में तालीम और तहजीब के लिए जाना जाता है। लेकिन आज इसी यूनिवर्सिटी की हवाओं में बारूद की गंध है। आज यहाँ किताबों की चर्चा नहीं बल्कि गोलियों की गूंज सुनाई दे रही है। सवाल ये है कि क्या अब कैंपस के भीतर कोई सुरक्षित नहीं है? क्या एएमयू जैसी प्रतिष्ठित जगह अब अपराधियों का अड्डा बनती जा रही है? वाकया 24 दिसंबर की रात करीब 8:50 का है, जब पूरा शहर सोने की तैयारी कर रहा था। तब एएमयू कैंपस के भीतर एक खौफनाक साजिश को अंजाम दिया जा रहा था। दानिश राव, जो पिछले 11 सालों से एएमयू के एबीके हाई स्कूल में कंप्यूटर टीचर थे, वो अपने 2 साथियों के साथ टहलने के लिए निकले थे। सेंट्रल लाइब्रेरी के नजदीक कैनेडी हॉल और कैंटीन के पास का वो इलाका जहाँ पर अमूमन छात्रों की चहल पहल रहती है, वहाँ अचानक एक स्कूटी आकर रुकती है। 2 नकाबपोश बदमाश, हाथ में तमंचा और आंखों में कत्ल का इरादा। इससे पहले कि दानिश राव कुछ समझ पाते, हमलावरों ने धमकी दी और फिर गोलियों की बौछार कर दी। 1, 2, 3 और चौथी गोली सीधे दानिश के सिर में जा लगी। सोचिए, एक टीचर जो हजारों बच्चों का भविष्य संवार रहा था, वो अपने ही कैंपस में खून से लथपथ पड़ा था। हमलावर बड़ी आसानी से हाथ में हथियार लहराते हुए फरार हो गए और पीछे छोड़ गए दहशत का वो सन्नाटा जिसने पूरे अलीगढ़ को हिला कर रख दिया। इस वारदात के तुरंत बाद दानिश राव को जेएन मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। डॉक्टरों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। इलाज के दौरान दानिश ने दम तोड़ दिया। जैसे ही ये खबर फैली, कैंपस में अफरा तफरी मच गई। छात्रों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। सूचना मिलते ही एसएसपी नीरज कुमार जादौन भारी पुलिस बल और फॉरेंसिक टीम के साथ में मौके पर पहुंचे। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, चश्मदीदों से पूछताछ हो रही है, लेकिन अब तक कातिलों का कोई भी सुराग नहीं मिला। पुलिस का कहना है कि उन्होंने हमलावरों को पकड़ने के लिए कई टीमें बना दी हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि नकाबपोश बदमाश हथियारों के साथ में यूनिवर्सिटी के भीतर कैसे दाखिल हुए? कैंपस की सुरक्षा व्यवस्था उस वक्त कहां पर थी? क्या गेट पर चेकिंग सिर्फ दिखावा है? मृतक के परिजनों का कहना है कि उनकी किसी से कोई पुरानी रंजिश नहीं थी। अगर दुश्मनी नहीं थी तो फिर दानिश राव को इतनी बेरहमी से निशाना क्यों बनाया गया? क्या ये कोई रैंडम हमला था या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश है? इस हत्याकांड ने सिर्फ पुलिस को ही नहीं बल्कि सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। उत्तर प्रदेश की सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, अपराधियों के मन में खौफ होने का दावा करती है, लेकिन अलीगढ़ की इस घटना ने उन दावों की हवा निकाल दी। सपा नेता अज्जू इशहाक ने सीधे तौर पर प्रशासन को आड़े हाथों लिया है। उनका कहना है कि अगर यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर एक टीचर सुरक्षित नहीं है तो फिर आम आदमी की सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? क्या यही है वो कानून का राज जिसकी दुहाई दी जाती है? फिलहाल अलीगढ़ में तनाव का माहौल है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है, लेकिन छात्रों और शिक्षकों के मन में एक गहरा डर बैठ गया है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या अब पढ़ने पढ़ाने के लिए भी जान हथेली पर रख करके चलना होगा? हम इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। जैसे ही पुलिस की जांच में कोई भी नया खुलासा होगा, हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, एएमयू कैंपस में हुई इस वारदात का असली जिम्मेदार कौन है?